हेलो दोस्तों, आज आपको ये चैसिस LG CRT टीवी का एक चैसिस मैं रिपेयर करके देखूंगा। इसका मॉडल नंबर MC 019D। ठीक है, ये चैसिस नंबर है। एक्चुअली ये मॉडल नंबर नहीं है, चैसिस नंबर है। इसका अंदर जो STR था W6754A, ये फॉल्ट हो गया था और यह टेक्नीशियन का PC वो लगाया और तुरंत वो भी STR फॉल्ट हो गया। तो मेरे पास लेके आया, मैं यहाँ पर अलग से STR लगाए। STR लगाने के बाद इसका अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है यही आपको रिपेयर करके देखूंगा। तो दोस्तों, अभी भी इसका पावर सेक्शन का प्रॉब्लम है, कुछ भी आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा है। तो सिम्टम किस तरह आ रहा है, चलिए मैं वोल्टेज देके सप्लाई देके चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे इसका अंदर सप्लाई दे दिया, EST सप्लाई वोल्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, 5, 6 इसी तरह वोल्टेज शो हो रहा है EST सप्लाई लाइन का अंदर। तो एक्चुअली इसी तरह प्रॉब्लम जो देखेगा तो आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा कि EST सप्लाई लाइन को ओपन करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे बेटर तरीका है। तो EST सेक्शन शॉर्ट होगा तो तब भी इसी तरह वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। पावर सेक्शन का प्रॉब्लम होगा तो तब भी इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। और अब देखिए, इसका पावर सेक्शन का अंदर वोल्टेज स्टोर हो गया 300 वोल्ट का ऊपर, 309 वोल्ट ये वोल्टेज स्टोर हो गया। तो इसका ये LG चैसिस का अंदर आउटपुट सेक्शन प्रॉब्लम होगा तो तब भी वोल्टेज स्टोर हो जाता है। पावर सेक्शन का अंदर प्रॉब्लम होगा तो तब भी वोल्टेज स्टोर हो जाता है। मेरा पास एक 100 वाट बल्ब है, ये से मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ। बट दोस्तों, ये तो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं डिस्चार्ज हो रहा है? तो दोस्तों, डिस्चार्ज तो होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो 100 वाट बल्ब है ये ओके है कि नहीं है। अब देख सकते हो इसका फिलामेंट टूट गया, एक साइड से ओपन हो गया। तो मेरे पास तो अभी इसी टाइम 100 वाट बल्ब एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप डायरेक्ट शॉर्ट करके डिस्चार्ज कर सकते हो बड़ा इसका ड्राइवर लेके। बट मैं ये जो 100 वाट बल्ब है यहाँ से मैं ट्राई कर रहा हूँ डिस्चार्ज करने के लिए। देखिए दोस्तों, डिस्चार्ज हो गया। अभी दोस्तों इसी टाइम मैं EST सप्लाई ओपन करके अलग से 100 वाट बल्ब लेके आया और EST सप्लाई लाइन का अंदर ये पॉइंट से मैं जंपर को ओपन कर दिया और यहाँ पर एक 100 वाट बल्ब लगा। ये नेगेटिव है और ये EST सप्लाई लाइन है। उसका बाद इसका EST कनेक्शन सप्लाई ओपन है। ठीक है, और अभी सप्लाई देने का बाद एक सिम्टम आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा। यह से जंपर ओपन है, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि EST सप्लाई मैं ओपन कर दिया। पावर सेक्शन ओके होगा तो 100 वाट बल्ब बिल्कुल ओके जलेगा, प्रॉपर वोल्टेज देखने को मिलेगा। बट इसी टाइम सप्लाई देने का साथ साथ 100 वाट बल्ब एक बार ऑन होने के बाद वो तुरंत ऑफ हो गया। चलिए दोबारा ट्राई करके देखता हूँ। दोबारा सप्लाई देने के बाद भी 100 वाट बल्ब मतलब EST सप्लाई देने के बाद वो ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों, ये कौन सेक्शन का फॉल्ट है, यही आज आपको ये वीडियो के अंदर रिपेयर करके दिखाऊंगा। आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों देखिए, अभी ये जो प्लस सप्लाई है यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। ठीक है, अभी क्योंकि 100 वाट बल्ब ऑफ हो गया। बट PCB का अंदर सप्लाई है, तो PCB का अंदर सप्लाई देने का बाद जब कुछ भी फॉल्ट हो जाएगा तो पावर सेक्शन का अंदर वोल्टेज स्टोर हो जाता है। ये देखिए, वोल्टेज स्टोर हो गया। ठीक है, मीटर का नेगेटिव मैं कुल सेक्शन का अंदर लगाया, बट हॉट सेक्शन का वोल्टेज चेक करने के लिए आपको हॉट सेक्शन का नेगेटिव यूज़ करना पड़ेगा। तब भी कुल सेक्शन का नेगेटिव के अंदर मीटर का नेगेटिव रहेगा तो वोल्टेज दोस्तों थोड़ा कम दिखाएगा, बट वोल्टेज स्टोर हो जाएगा तो जरूर मीटर के अंदर शो होगा। तो फिर भी सप्लाई दे दिया, देने के बाद 100 वाट बल्ब ऑन होने के बाद ऑफ हो गया। और चलिए दोबारा सप्लाई देके दिखाते हुए एक साथ। देखिए, सप्लाई देने का साथ साथ 100 वाट बल्ब ऑन होने के बाद ऑफ हो गया। और पावर सेक्शन का अंदर चलिए मैं 600 DC रेंज पर मीटर को सिलेक्ट किया। अभी वोल्टेज देखिए 200 प्लस वोल्टेज स्टोर है और हॉट सेक्शन का नेगेटिव को मैं यूज़ करूँगा तो वोल्टेज और ज़्यादा दिखाएगा। मैं कुल सेक्शन का अंदर मीटर का नेगेटिव पर रख कर आपको दिखाया। तो अभी इसी टाइम सीरीज 200 वाट बल्ब, आउटपुट लोड, डेमी लोड 100 वाट बल्ब एक साथ आपको दिखाना चाहता हूँ सप्लाई देने का साथ साथ क्या सिम्टम आ रहा है। सप्लाई देने का साथ साथ तो सीरीज बल्ब का अंदर कुछ भी फ़र्क नहीं आ रहा है, वो नॉर्मल है।
और आउटपुट डैमी लोड वो ऑन होने के बाद ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये कौन सेक्शन का फॉल्ट है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है और कौन सा पार्ट्स फॉल्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ऑप्टोकपलर है, ये ऑप्टोकपलर का ये साइड जो 4 नंबर पिन है इसका अंदर एक जेनर डायोड है, ये फॉल्ट है। बट इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। और ये ऑप्टोकपलर का जो 2 नंबर पिन है यह से एक जेनर डायोड है। ठीक है, ये भी जेनर डायोड फॉल्ट है। तो ये जेनर डायोड का वैल्यू कितना होना चाहिए, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको रिपेयर करने का साथ साथ बताऊँगा और दिखाऊँगा। ठीक है, और ये फॉल्ट मैं पीसीबी का अच्छा करके जब देखने के बाद पता चला कि वो पोजीशन पर जेनर डायोड काला हो गया था। ठीक है, और मैं थोड़ा सा प्रेशर देने के बाद एक डायोड टूट गया। तो इसका ऊपर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन सा पोजीशन का अंदर ये डायोड है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए ये जो जेनर डायोड है, ठीक है, ये ऑप्टोकपलर का 2 नंबर पिन के साथ कनेक्शन है। ये जेनर डायोड फॉल्ट हो गया, ये जेनर डायोड लगाना पड़ेगा। और तो दोस्तों यहाँ पर एक जेनर डायोड है जो ऑप्टोकपलर का 4 नंबर पिन के साथ कनेक्शन है। यहाँ पर चलिए मैं हीट सिंक का अंदर, ठीक है, हीट सिंक का अंदर ये जेनर है। ये दिखाने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए एक जेनर डायोड है, ये भी काला हो गया और थोड़ा सा प्रेशर देने के बाद ये टूट गया। ठीक है, तो फर्स्ट ये 2 जेनर डायोड को चेंज करके देखना पड़ेगा। लगता है कि ये 2 डायोड को चेंज करने के बाद पावर जो प्रॉब्लम है ये ओके हो जाएगा। तो ये तो फट गया, नज़र में आ रहा है, बट नहीं फटेगा तो तब भी ये जेनर डायोड को आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। उसका साथ ऑप्टोकपलर का भी प्रॉब्लम आ सकता है, बट फर्स्ट टाइम ये 2 जेनर डायोड को चेंज करके आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप कंटिन्यू वॉच कीजिए। तो पहले ही मैं आपको बताया कि EST सप्लाई ये जो जंपर है, ये जंपर को मैं ओपन कर दिया और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बर्न हो गया। देखा जाता है कि ये ड्राइवर सप्लाई का, ये ड्राइवर पर जो सप्लाई जाता है ये ड्राइवर सप्लाई का रेजिस्टेंस है। इसका वैल्यू 47 ओम्स का आसपास है। ठीक है, तो ये पीसीबी का और अलग फॉल्ट हो सकता है, वर्टिकल IC का फॉल्ट हो सकता है क्योंकि ऊपर से इसका वर्टिकल सप्लाई का एक रेजिस्टेंस ओपन हो गया। ठीक है, तो ये बाद में देखना पड़ेगा, बट ये वीडियो के अंदर आपको पावर सेक्शन ये जो प्रॉब्लम है ये रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये जो ऑप्टोकपलर का ये नीचे वाला ये राइट साइड का जो हॉट सेक्शन का अंदर यहाँ पर जेनर रहता है, ये जेनर को मैं ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं अलग से जेनर डायोड लगाया 8.2 वोल्ट का, ये जेनर डायोड है। ठीक है, इसी का साथ ऑप्टोकपलर का ये जो ऊपर वाला 2 पिन है और ये पिन का साथ RX जेनर चला गया। तो ये जो जेनर डायोड है ये दोस्तों ये 8.2 वोल्ट, ठीक है, 8.2 वोल्ट, ये दोनों जेनर डायोड का वैल्यू सेम मैं यहाँ पर यूज़ किया। अब देख सकते हो मेरे पास ये 8.2 वोल्ट का जेनर डायोड है। ये डायोड मैं यहाँ पर लगाया, लगाने के बाद मैं फर्स्ट आपको जो दिखाया कि EST सप्लाई तो मैं ओपन कर दिया पहले ही, इसका जंपर ओपन कर दिया और यहाँ पर एक 100 वाट डैमी लोड कनेक्शन किया। ये जो वायर है ये 100 वाट बल्ब है। ठीक है, कनेक्शन करने के बाद चलिए मैं सप्लाई देकर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और डैमी लोड ये बिल्कुल ओके चल रहा है, कुछ भी अप डाउन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना वोल्ट अभी है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उसका पहले चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ। ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ मीटर का नेगेटिव कट कनेक्शन करूँगा और उसके बाद एक बार आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊँगा। तो ये नेगेटिव के साथ मीटर का नेगेटिव कट में कनेक्शन किया। अभी एक बार आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊँगा। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सीरीज लाइन से सप्लाई देके देख रहा हूँ और आपको भी दिखाना चाहता हूँ। ये जो EST सप्लाई लाइन है यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज 112 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल वोल्टेज ओके है और ये पावर सेक्शन देखने का ज़रूरत नहीं है। अभी जो करना पड़ेगा ये EST सप्लाई को कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए EST सप्लाई कनेक्शन करके इसका जो अलग प्रॉब्लम है वो भी आपको देखूँगा। बट ये सेट का अंदर जो पावर प्रॉब्लम था, ये पावर प्रॉब्लम आपको ये वीडियो के अंदर दिखाया।